अब बाहर की चर्चाओं को तो हम नहीं जानते। हमने आपकी चर्चा देखी थी कि असीदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफ़ज़ाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई, और जो 1 बजे रात में आया था, मैं कहा कि मैं बीमार हूँ, मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है। और ये कमेंट सुशोभित नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि आपके बड़े भाई सिबकतुल्ला साहब भी नहीं मिले। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई सोम सलात के पाबंद आदमी हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष है उनका। जब रमज़ान के महीने में वो 30 रोज़ा भी रहते हैं, और अंतिम 10 दिन एतकाफ़ कहा जाता है। एक तरह की विशेष पूजा है ये, एक तरह की विशेष इबादत है। तो वो पिछले 50 वर्षों से एतकाफ़ में मस्जिद के अंदर समय गुजारते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रोज़ा रखते हैं, वहीं कुरान की तिलावत करते हैं, वहीं सोते हैं। उनका 24 घंटे का रूटीन 10 दिनों तक, ईद का चाँद देखने के बाद ही वो घर लौटेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति। उनकी नहीं हुई, न उस दिन हुई, न आज हुई। वो पहले तो चले जाते थे मदीना में, मस्जिद नबवी में बरसों बरस एतकाफ़ में रहे। हर साल चले जाते थे, हर साल चले जाते थे। पहले मक्का शरीफ और हरम जिसे काबा कहते हैं, काबा में भी वो बरसों बरस रहे हैं एतकाफ़ में, वो 10 दिन का समय। इस साल यहाँ हैं, और ये वर्ष उनका 50वां वर्ष है एतकाफ़ में बैठने का। तो अब पूरी बात की जानकारी नहीं है, आधी खबर समझ के चलाई जा रही है। अब मैं 10 बजे रात में गोली खा लेता हूँ। इन हालातों में भी 11 बजते बजते सो जाता हूँ, बीमार हूँ। और इस दुख का पहाड़ जब से टूटा है, रातों को नींद नहीं आती, दवाएं खा के सोनी पड़ती।